हेलो एवरीवन, मैं पवन सर आप सभी लोगों को सृजन आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई, कल उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं शुरू हुई है और कल फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी, ये पहल हमने शुरू किया और हमारी कोशिश रहेगी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हो उसका सटीक ऑथेंटिक 100% एक्यूरेसी के साथ आपके पास आंसर की उपलब्ध कराएं। हम और हमारी टीम मिलकर के इस मुहिम में आप लोगों के लिए एक अच्छा पहल किए हैं, एक अच्छी शुरुआत किए हैं। आप लोगों के सहयोग की उम्मीद करते हैं। और चलिए, कल शिफ्ट 1 का 100% एक्यूरेसी के साथ मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आज हम अक्सर कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बता दें और आने वाले पेपर में ओवरऑल सारा जो पेपर होगा उसको हम सॉल्व करके आपके सामने लाएंगे। थोड़ा डिले जरूर होगा लेकिन क्वेश्चन पेपर जो होगा एकदम ऑथेंटिक होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो परफेक्ट होगा। कहीं से आपको कीवर्ड नहीं मिलेगा, जो मैं बताऊंगा, जो हमारी टीम बताएगी वो। तो आज मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन कोशिश करते हैं जहां तक हो जाए। ओवरऑल जितना है वो हम देखने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं। आप अगर दिए हैं तो मिलाइएगा और मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर दी गई है और इसका 1600 रुपया इंटरेस्ट है 2 साल। कह रहा है कि वही पैसा अगर 3 साल के लिए उसी रेट पर दे दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। बच्चा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारी एग्जाम की डिमांड है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसको सिंपल सॉल्व करने का एक बेसिक सा क्राइटेरिया, पहले मैं आपको आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कैसे? इसको अगर थोड़ा सा क्लियर करें आपके पास, तो आप बताओ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता क्या बेसिकली? वो होता है सिंपल इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला होता है उसका इंटरेस्ट। ठीक, तो अगर मैं कहता हूं कि 1600 रुपया 2 साल में, हम सबको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिला होगा। 800 रुपया पहले साल, 800 रुपया दूसरे साल, 3 साल होगा तो 800 रुपया तीसरे साल। ये तो सिंपल हो गया। अब रही बात कंपाउंड की, तो पीछे जो इंटरेस्ट मिलता है आगे हम उसका भी इंटरेस्ट ऐड करते हैं। तो बच्चा, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां आएंगे तो इस पर भी हमको मिलेगा 5%। ठीक, तो इसका 5% हो जाएगा 40 रुपया। अगर आप यहाँ आओगे तो इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा, यानी कि 800 का 5% 40, फिर 800 का 5% 40 और 40 का 5% मिलेगा जो कि 2 रुपया। अब सबको ऐड कर देंगे तो हमारा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 24, 25, 24 और 2 2522। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बोला गया है कि इतना तारीख है 12/2/22 और 11/2/23 तक 15% की रेट से अगर ब्याज मिलता है तो 73,000 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर मैं 12 तारीख से कोई काम जोड़ता हूं, अगले समय 11 तारीख को अगर सेम डेट से मंथ की बात होती है तो एक ईयर हो जाता है। अगर हम इसको छोड़ करके चलते तो इसी डेट पर ईयर होता, लेकिन सवाल में बोला है कि 12 से ही कैलकुलेट है, तो जब 12 से शुरू करोगे तो 11 पर ही 365 दिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक साल का ब्याज पूछ रहा है 15% की रेट से, तो 73,000 का बस आपको 15% निकाल लेना है, 73,000 का 15%। ठीक, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 10,950। ठीक, बहुत ही सरल सरल सवाल है। जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस किया होगा इसमें से 50 to 60% क्वेश्चन हम लोग विदाउट पेन कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, ओरली करने वाली मैक्सिमम सवाल। ठीक है, प्रैक्टिस बस मांग रहा था और ऐसा भी नहीं बहुत आसान सवाल है। ऐसे सवाल है जो कि भारत में जितनी भी परीक्षाएं वनडे की होती है उसमें रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी की बात करें, पुलिस की बात करें, सीपीओ की बात करें, रेलवे की बात करें, ये कॉमन क्वेश्चन है जो सबने पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तीसरा सवाल, तो दिया गया है कि 475 रुपया अगर किसी वस्तु का एमआरपी है, अंकित मूल्य है, लिस्ट प्राइस है, तो 15% डिस्काउंट होगा
तो उसके एक जोड़ी पर कितने रुपए की छूट मिलेगी। बहुत सरल सवाल है। 475 का बस आपको 15% निकाल लेना है और 475 का 15% अगर आप निकालते हैं इसकी वैल्यू आएगी 71 रुपया 25 पैसे। ठीक, 475 का 15% आपको निकालना है 475 इंटू 15/100। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो 71 रुपया 25 पैसा इसका सही। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का वो सेल टैक्स लगाता है। तो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सेल टैक्स सहित इतना पैसा देता है तो आप बताओ कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा। सिंपल सा, पहले मैं इसका आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर है 35,000। ऑप्शन सी 35,000 इसका करेक्ट आंसर है। अब रही बात कि अगर इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊं कि ये कैसे होगा सॉल्व, इसकी अगर बात किया जाए कि सॉल्व कैसे अगर हम इसको करें, तो आप इसको सिंपली एक लाइन में मैं लिख रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन अगर समझदार है आप तो समझ लेंगे। 10% छूट देते हैं, इसका मतलब कि 90 रुपया में हम बेचें 100 रुपए का। ठीक, लेकिन इस 90 रुपया पर हम आपसे 8% सेल टैक्स लेंगे, तो 90 का 8% निकालोगे भैया तो 9 8 72, 7 रुपया 20 पैसा आपको टैक्स लगेगा। और 7 रुपया 20 पैसा अगर लगेगा टैक्स तो ओवरऑल वो सामान आपकी हो जाएगी 97 रुपया 20 पैसा। अब 97 की जो वैल्यू है वही क्वेश्चन में दिया है 34,020 रुपया है। तो बस भैया इसमें 97.2 से भाग दे दोगे तो 1% की वैल्यू आएगी और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% की वैल्यू आएगी और वो 100% की वैल्यू है 35,000। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, वही बात है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा सा सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि x और 1/x का एवरेज, x और 1/x का एवरेज अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो दिया है कि m है। x और 1/x का एवरेज m है, x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का एवरेज क्या। ठीक, अगर x और 1/x का एवरेज m है तो भैया दो लोग हैं और दो लोगों का एवरेज m है। अब मुझे मालूम है कि एवरेज जो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबके पास m है, पहला भी m दूसरा भी m, तो यानी कि दोनों की वैल्यू मिल करके हो जाएगी। बात समझ में आई होगी। अब रही बात, कह रहा है कि x स्क्वायर और 1x स्क्वायर का, तो पहले हमको x स्क्वायर और 1x स्क्वायर का सम निकालना होगा। सम को नंबर से डिवाइड करने पर एवरेज आता है। पहले मैं इसका आंसर बता दूं, तो इसका सही जवाब है 2m स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब बात यहां पर है कि x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कैसे आएगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x अगर k है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर माइनस 2। अब बच्चा k का मतलब क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 क्या है 2m, तो 2m का स्क्वायर कर दोगे तो ये 4m स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2। इसी को एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे, 2 कॉमन ले लोगे यहां से, तो ये 1 बन जाएगा और 2 कट जाएगा, 2m स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर होगा 2m स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल की ओर अगर बढ़ते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए, यदि 9 कंजुगेटिव इवन नंबर का सम दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 132, तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। मैं बार बार ये क्लास में बोलता हूं कि अगर कंजुगेटिव नंबर का एवरेज दिया हुआ है या सम भी दिया हुआ है और किन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस पूछता है तो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कंजुगेटिव नंबर का दो कंजुगेटिव नंबर के बीच डिफरेंस जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, चाहे वो कंजुगेटिव में हो, चाहे वो इवन में हो, चाहे वो ऑड। अब बात आ गई कि इवन है तो कह रहा फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस बताना है। तो बच्चा 9 संख्या में पहली संख्या से अगर 9वीं संख्या के पास जाओगे तो बीच में 8 हाल्ट मिलेगी, 8 गैपिंग मिलेगी, पहला से 9वां 8 छलांग आगे है और इवन नंबर है, एक छलांग पर 2 बढ़ता है तो 8 छलांग पर कितना बढ़ेगा 8 × 2
16 इसका सही आंसर है। आपको यहाँ नंबर निकालने की आवश्यकता नहीं। आप नंबर निकाल भी सकते हो। देखो कंजुगेटिव नंबर में एवरेज जो होता है लाइज ऑन मिडिल, यानी कि बीच में हमेशा बैठा होता है, और 9 नंबर में बीच वाला नंबर 5वां नंबर होगा। तो 5वां नंबर 132 है, तो 4 पीछे हो जाएंगे और 4 आगे हो जाएंगे। दो दो जोड़ करके आगे बढ़ जाओगे, दो दो घटा करके पीछे आ जाओगे। रीजन है कि इवन। तो ये हो जाएगा 134, ये हो जाएगा 136, ये हो जाएगा 138, ये हो जाएगा 140। ठीक पीछे आओगे तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 128, ये हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 124। अब 124 और 140 का डिफरेंस आपसे पूछा है, आपको दिख रहा होगा 16 इसका सही आंसर। ठीक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला है कि चावल के प्रति किलो मूल्य, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही मशहूर सवाल। प्रॉफिट लॉस अगर कोई बच्चा पढ़ा है या परसेंटेज पढ़ा है और ऐसा सवाल वो नहीं किया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में या उसको तैयार करने वाले में कमी। हर बच्चा अगर सीरियस कैंडिडेट होगा और ये टॉपिक पढ़ा होगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो ऐसे सवाल से उसका सामना होता है, और ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का काम होता है। सवाल क्या है, इसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, डायरेक्ट समझते हैं। कह रहा है कि 25% रेट बढ़ गया। अब पहले तो मैं ये बताऊं कि 25% अगर रेट बढ़ता है तो इसका मतलब कि 100 रुपए का सामान 125 रुपए का हो जाएगा। आप ये बताओ कि 25% अगर बढ़ेगा तो 1200 रुपया में जो सामान खरीदते थे उससे 25% ज्यादा में खरीदना पड़ेगा। तो 1200 का 25% कितना होगा? 25% 1/4 होता है, और 1/4 इसका होगा 300। तो 300 रुपया आपको ज्यादा देना पड़ेगा, और इस 300 रुपया ज्यादा दे रहे हैं, तो इसी 300 रुपया नहीं के कारण आपके पास 300 रुपया है नहीं, आपके पास 1200 ही है। आप कह रहे हैं कि मेरे पास 1200 है, तो कह रहा है दुकानदार की चलो 300 रुपया नहीं लाए हो तो मैं 6 किलो चावल आपको कम कर दे रहा हूं। इसका मतलब कि 300 रुपया में 6 किलो चावल है, 6 5 30, 1 किलो चावल 50। 1 किलो चावल 50 रुपए का है आफ्टर इंक्रीज, यानी कि वैल्यू बढ़ने के बाद 50 रुपया है। तो सवाल में पूछा है कि इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, यानी जब नहीं बढ़ा था तब कीमत क्या था। तो 50 रुपया जो है ये 125% की कीमत है। तो 100% की कीमत क्या होगी? 25 5 125, 25 चौके 100, 5 50, 10 चौके 40, 40 रुपया इसका इनिशियल रेट था, बढ़ने के बाद 50। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका ऑप्शन नंबर है सी। आगे बढ़ जाते हैं। पूछा है इसका कि एचसीएफ निकालिए। ठीक, अब अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं भाई, अगर एचसीएफ की बात होती है और डेसिमल के नंबर होते हैं तो फ्रैक्शन में भी रिमूव कर, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं हम लोग, और बिना फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन में करने का मतलब क्या है? अगर आपके पास ये टर्म्स है तो इसका पहले आप डेसिमल हटा दो। डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है उसको कंसीडर करते हैं। तो 2 अंक है, 100 से सब में मल्टीप्लाई करें। 125, ये हो जाएगा केवल 25, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 5। ठीक, तो 5 50 25 100 का एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ होता है सबसे बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। तो 5 जो है 5 से कटेगा, 5 से सारे कट जाएंगे, तो इससे 5 होगा। क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई किए थे इसलिए लास्ट में इसमें 100 से डिवाइड कर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 0.05, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और इसका आंसर एलसीएम निकाल लेना है, और कह रहा है 3 सेशनल बचे तो 3 एक्स्ट्रा कर देना है। एलसीएम प्लस 3 और एलसीएम प्लस 3 करोगे, मुझे इसका वैल्यू एलसीएम 504 आएगा, लेकिन 3 सेशनल की बात है जिसका सही आंसर हो जाएगा बी 507। एलसीएम प्लस डिपेंड, एलसीएम सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करूं, अगला सवाल तो देखो दिया गया है कि 30 टेबल का सीपी 40 टेबल के एसपी के बराबर है। तो कह रहा है कि लॉस परसेंट बताइए। तो इसमें क्या करते हैं, 30 का सीपी और 40 का, 30 का सीपी बराबर 40 का एसपी। तो यहीं से हम डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो ले लें, तो यह 4-3 हो जाए। 4 रुपया में खरीदेंगे, 3 रुपया में बेचेंगे। 1 रुपये का घाटा हो रहा है,
और 1 रुपए का घाटा 4 पर हो रहा है तो 1/4 है और 1/4 होता है 25%। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाइए, कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की रेट से और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की रेट से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपया में 9 की रेट से बेचता है तो उसका प्रॉफिट या लॉस होता है। सरल सवाल है, किया जा सकता है, बहुत थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे लेकिन हो जाएगा। देखो टाइम ही नहीं लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। आपको क्या करना है, 10 4 फिर 10 5 ये खरीदे हैं और फिर 20 रुपया में 9 बेचे। आप इनका एलसीएम ले लो, ये नंबर क्वांटिटी है, कितना आप खरीद रहे हैं इसकी बात करें तो हम इसका एलसीएम, कुछ खरीदता है पता नहीं है तो अपने मन से कोई भी नंबर ले लो, कंफर्ट नंबर होगा एलसीएम, जो कि हमारे यूनिटरी मेथड में नंबर ऑफ क्वांटिटी से रेट निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए आसान होगा। तो 5 के 20 9 गुना 18 180 की बात हो गई। अब बताओ कि 180 इसका 45 गुना है, इधर 45 गुना 450 रुपया लगेगा। ठीक, इसकी बात करें तो इसका 36 गुना है, इधर 360 रुपया लगेगा। तो 4 3 7 और 1 810 रुपया में आपने खरीदा है, 810 रुपया में आपने खरीदा है और बेच रहे हैं 9 रुपए 9 सामान 20 रुपया लेकर के। और आपने कितना बेचा, 180 पहले से खरीदा, 180 दूसरे से खरीदा, यानी 360 सामान हो गया। कितना गुना है, 9 चौके 36 40 गुना है और 40 गुना पैसा अगर लेते हो भैया तो 800 रुपया। इसका मतलब खरीदे हैं 810 रुपया में और बेच रहे हैं 800 रुपया में। 10 रुपए का लॉस हो जाएगा और लॉस सीपी पर होता है, सीपी 810 है, बटे में 810 इंटू, ये 0 0 कट जाएगा, 100 बटा 81 हो जाएगा। इसका मतलब 1 सही 19 बटा 81 इसका सही आंसर, 1 सही 19 बटा 81 लॉस हो रहा है, 1 सही 19 बटा 81 ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि बात आप समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जल्दी में कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सारा कोशिश करेंगे कि टेकल हो जाए। अगली सवाल की बात करें, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाँ, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है दो चावल में की रेट 11 रुपया पर केजी, 21 रुपया पर केजी, 17 की रेट से मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए। मिश्रण बोल दिया तो एलिगेशन रूल अप्लाई करते हैं, मिश्रण बोल दिया एलिगेशन अप्लाई करते हैं। और जब हम एलिगेशन की बात करते हैं, एलिगेशन तो देखो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, मिक्सचर, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 एंड मिक्सचर एलिमेंट। ठीक, तो देखो एलिमेंट 1 का रेट क्या दिया 11, एलिमेंट 2 का 21 और मिक्सचर का 17। बस इनका डिफरेंस जो होता है वही क्वांटिटी या नंबर का रेशियो आता है, 21 17 4 और 17 11 6, 2 3 का रेशियो बनेगा, इसको बनाएंगे तो 2:3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़िए, 12.5% की रेट से कोई पैसा दुगना हो जाएगा कितने साल में। पैसा दुगना होगा इसका मतलब 100% रिटर्न हो जाएगा, पैसा डबल इसका मतलब कि आपको 100% एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मेरे पास 10 रुपया है तो 20 रुपया होगा, यानी कि 10 100% है तो अगला 10 भी 100% मिल जाए तो हो जाएगा डबल। तो डबल करने के लिए 100% इंटरेस्ट चाहिए, 100% अगर इंटरेस्ट होता है तो पैसा मेरा डबल। अब बताओ कि 12.5% हो रहा है, 12.5% हमको मिल रहा है एक साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली होता है तो 100% लाने के लिए कितना साल लगेगा, 12.5 से डिवाइड कर दो, जीरो लगा दो तो पॉइंट कट जाएगा, 8 बार में चला जाएगा, 8 साल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को, ये टाइम एंड वर्क का सवाल बहुत सा प्यारा सबको मालूम होगा, m1 d1 अपॉन w1 बराबर होता है m2 d2 बटे w2। यही कॉन्सेप्ट यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100। अब कैसे ये सवाल आएगा इसको यहां पर देख लेते हैं। m1 देखो कह रहा है
कि 150 दिन का काम करना है, 200 लोग करेंगे, 50 दिन तक काम हुआ भैया 50 दिन तक ये जो काम हुआ है 200 लोगों का हुआ है, तो 200 लोग 50 दिन में 1/4 काम करते हैं। तो कह रहा है कि कितने लोग बचा काम 100 दिन का, इसमें 3/4 काम करेंगे। ये हो गया W1, ये हो गया W2। कैसे W2 आया? क्योंकि 1/4 25% हो गया तो 75% बचेगा, 75% 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 100 से डबल हो गया, 50 गुना 100, 100 किया 300, यानी कि अब हमें 300 लोग चाहिए ये काम को कंप्लीट करने के लिए टाइम पर। 200 लोग पहले से है, 100 लोग एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। आप पहले वाले आदमी को यहाँ से माइनस कर दोगे, बचेगा 100 और यही 100 लोगों की अब आपको जरूरत है। तो इसका आंसर 100 ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया है, वो एज इट इज क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12 आदमी और 18 महिलाएं एक काम को, ये भी कॉन्सेप्ट यही है, M1D बराबर M2D, लेकिन मैं वहां से भी नहीं बताऊंगा। जब टाइम एंड वर्क में लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की बात होती है तो वहां पर इक्वेशन और इफिशियंसी का रेशियो मेंटेन हो जाता है, तो सवाल आसान हो जाएगा। और 75% क्वेश्चन में रेशियो मेंटेन करता है, इसलिए आपको मालूम है कि इफिशियंसी और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, उल्टा हो जाता है। तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है 60, ऑप्शन नंबर ए 60। कैसे? देखो, पहले 12 आदमी थे, सवाल में कह रहा है कि अब 2 आदमी है, तो 12 से 2 आदमी हो गए, यानी कि 1/6 इफिशियंसी। 18 थे, अब 3 हो गए, ये भी 1/6 इफिशियंसी हो गई, तो बच्चा इफिशियंसी 1/6 हो गई। तो आप सबको मालूम है कि जो पहली लाइन का टाइम 10 है, 10 का 6/1 टाइम लगेगा, टाइम इफिशियंसी का उल्टा होता है, और 10 के 60 दिन इसका सही आंसर हो गया। सॉल्व भी किया जा सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको कुछ सवालों को प्रैक्टिस करनी है और कुछ बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रख करके ही आगे बढ़ना होगा। तभी कंपटीशन है ना, कंपटीशन में आप जितना स्मार्ट सोचोगे उतना ही आगे निकलोगे, और जितना आप स्लो सोचेंगे या ट्रेडिशनल ट्रैक पर रहेंगे उतना आपकी क्वेश्चन कम होने की संभावना बढ़ जाती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, टाइम डिस्टेंस स्पीड का, पहले तो मैं इस सवाल का आंसर आपको बताऊंगा। 120 मीटर इसका सही आंसर, 120 इसका सही आंसर है। कह रहा है कि 59 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की चाल से सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड का डिफरेंस जो होता है, रिलेटिव स्पीड होता है, दोनों की चाल का अंतर, तो अंतर हो जाएगा 20 से। अब कह रहा है कि तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति में चलने वाली रेलगाड़ी बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो बच्चा, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है, बस बात खत्म है। तो इस स्पीड से अगर वह पार कर रही है, 16 सेकंड लग रहा है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड। 9 दूना 18, 9 3 27, 2 8 16, 8 3 24, 24 5 120, 120 मीटर की वो ट्रेन। यहाँ पे लॉजिक क्या है, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, वो भले आदमी ट्रेन में बैठा हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लंबाई को पार करती है। अगर ट्रेन को पार की होती तब दोनों की लेंथ जो होता है वो डिस्टेंस का था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, सेम सवाल टाइम डिस्टेंस का पहला आंसर बता दें, इसका 6.7 सेकंड इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कह रहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबे सुरंग को पार कर जाती है। जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो डिस्टेंस में दोनों की लंबाई 67 और 33, 67 और 33 67 33 मिल जाएगा, 300 और 100 से 10 सेकंड में पास कर रही है, यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब कह रहा है कि वही ट्रेन 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, देखिए क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दे दिया, कोई यूज नहीं है इसका, पार तो कर रही है आदमी को, जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है भैया,
67 मीटर। तो 67 में केवल आपको 10 से डिवाइड कर देना है, 6.7 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल और रितु की इनकम का रेशियो 2:1 है, एक्सपेंडिचर 5:3 है और ये 4:1। ठीक है, तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 28,000 और 14,000। सॉल्व भी कर सकते हो थोड़ा सा। इसमें जो आप बुक में प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन, उसमें सेविंग की वैल्यू दी रहती है, यहाँ पे सेविंग आपको निकालना है। ठीक है, देखो सेविंग दिया है 4:1 के रेशियो में बचाते हैं दोनों, यानी कि दोनों की सेविंग रेशियो टोटल 5 हो जाएगा और ये 5 की वैल्यू है 10,000 रुपया जो सवाल में दिया है। 5 10,000 का डबल चल रहा है, इसका मतलब कि 4 हो जाएगा 8,000 रुपया और 1 हो जाएगा 2। एक 8,000 बचा रहा है, एक 2,000 बचा रहा है। अब आप चाहे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ पर भी हम लोग इनकम, एक लाइन में इनकम, दूसरा में एक्सपेंडिचर, तीसरा में सेविंग, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है और क्रॉस प्रोडक्ट से ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले के डिफरेंस के बराबर होगा। चलो 5 2 1 5 3 और वैल्यू है 8,000 और 2,000। ठीक, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 1 का अंतर आ रहा है। 8 3 के 24, 5 दूना 10, 1 रेशियो पर 14,000। तो भैया जब 1 रेशियो पर 14,000 आ रहा है तो 2 रेशियो पर 28,000 आ जाएगा। एक के पास 28,000, एक के पास 14,000, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव किया जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोगों को मालूम है। एक परीक्षा में एक छात्र जो 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल होता है। भैया 20% पाया है और 5 नंबर कम है, और दूसरा लड़का जो है 30% पाता है, 30% पाता है और 20 ज्यादा है, यानी कि 20 पॉजिटिव है। अब आप ये बताओ कि 20 से 30, पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है डी 22%। अब मैं बात ये करूं कि 20 से 30, दूसरा लड़का 10% ज्यादा नंबर पाया है परसेंटेज में और नंबर में 25 ज्यादा पाया। क्यों 25? क्योंकि -5 को +20 बनाने के लिए 25 रुपए कमाना पड़ेगा। अगर आप 5 रुपया माइनस में और 20 रुपया प्लस करना होगा तो आपको 25 रुपया कमाना पड़ेगा। तो 25 रुपया या 25 नंबर जो है ये 10% के बराबर। आप बताओ कि 5 दूना 10, 5 5 25, यानी कि 2% 5 नंबर के बराबर है, तो 1% 1% पर 2.5 नंबर है, तो यहाँ 5 नंबर से फेल हुआ है, 2.5 नंबर पर 1%, तो 5 नंबर पर 2% होगा। अगर ये 2% मिल गया होता तो पास होता, 20 और 2 22% पाया तो पास होगा। 22% इसका सही आंसर है। कल कोई सवाल ये पूछा होता कि बताइए परीक्षा का पूरा नंबर क्या है, तो 1% की वैल्यू 2.5 है, तो 100% की वैल्यू 250 है, परीक्षा का फुल मार्क्स होगा। आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, 486। देखो अब गलत पूछ रहा है, यहां से 4 का डिफरेंस ले लिया, यहां से भी 4 का डिफरेंस ले लिया। देखो यहां से भी 4 का डिफरेंस लेंगे तो सही है, फिर यहां से भी 4 का डिफरेंस लोगे तो 4 का डिफरेंस लोगे तो 472 नहीं आना चाहिए, 470 आना चाहिए। 472 इसका सही आंसर। अगली बात, एक बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसका समय बताइए। समय जो होता है टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, आपको 250 में 50 से भाग करना है, 5 घंटे इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि 9 को के लिख रहे हैं, कोडी डिकोडी का सवाल है। तो 9 और 2 11 +2 करके ये कर दे रहा है। 5 को जी लिख रहे हैं, 5 2 7, 4 को f लिख रहे हैं, सब में +2 हो रहा है। 8 में 2 जोड़ोगे 10, 2 में 2 जोड़ोगे 4, जे डी, 1 में 2 जोड़ोगे 3 सी, 4 में 2 जोड़ोगे 6 एफ और 3 में 2 जोड़ोगे 5 ई। जे डी सी एफ ई इसका सही आंसर है, जे डी सी एफ ई, जे डी सी एफ ई पहला ऑप्शन। आगे बोला है कि इन सेट, देखो एक एक बढ़ा करके डायरेक्ट लिख रहा है, कुछ करना ही नहीं, सब दिखने वाला सवाल है, ये तो प्रत्यक्ष है, आपको इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, दिख जाता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर दिख जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है, एक एक बढ़ा करके लिखना है। तो कह रहा है कि हाउस फ्लाई को ये लिख रहे हैं, तो बटरफ्लाई को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, एक एक बढ़ा करके लिखेंगे और क्या करेंगे। तो बी के सी हो जाएगा, यू बी हो जाएगा, टी यू यू सी भी यू यू। अब सी भी यू की बात करें तो हमारे पास डी ऑप्शन है
बात करेंगे तो ई है, ई के लिए एफ होगा, तो यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम 100% आपको एक्यूरेसी। अब ये जो आंसर है वो अंतिम आंसर है, इससे अगर इसमें से आप देख लेंगे जितना सही होगा, इसमें एक सवाल भी आपको इफ बट में हम नहीं रखेंगे, हम वही बताएंगे जो 100% एक्यूरेट होगा, इसमें कोई डायलेमा वाली बात नहीं है। अगला सवाल की ओर अगर बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारे पास ये है y एक्स के पूर्व में है, जेड उत्तर, जेड की जो जेड के उत्तर में। अब आ जाइए, जो जेड के उत्तर में यदि पी जेड के दक्षिण है तो पी वाई की किस दिशा में है, और इस सवाल का जवाब अगर देखा जाए तो पहले सिंपली इसको सॉल्व कर ले। y एक्स के पूर्व में है x और x के पूर्व में y, फिर कह रहा है जो, अब जो बच्चा होता है सेकंड वाले के लिए, और इसमें सेकंड x है, x के लिए कह रहा है जो जेड के उत्तर में है, यानी जेड इसके नीचे आ जाएगा। अब कह रहा है पी जेड के दक्षिण में है, पी इसके भी नीचे आ जाएगा। तो सवाल में पूरा कि पी वाई की किस दिशा में है, तो y यहाँ पर है, y की दिशा की बात करेंगे तो ये वेस्ट और साउथ के सेंटर पर पी दिखेगा, और वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 40 छात्रों की एक क्लास में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, इसका जो सही जवाब है 40 बच्चे हैं, देखो टोटल 40 बच्चे हैं, 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, और 5 दोनों खेलते हैं, तो 5 तो दोनों में है, तो 10 10 20 और 5 25 बच्चे तो खेलने वाले हो गए, कितने में से 40 में से, तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो 40 में से 25 निकल जाएगा, 15 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल की अगर बात किया जाए तो देखो, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ में बेचा होता, 25% की 35% कम में खरीदा होता, 732 रुपए कम में बेचा होता तो 36% का लाभ होता, तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस, इसका सही आंसर है 2000। सॉल्व कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूं इसको, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। ऐसे सवाल जिसमें 2 बार खरीदने और 2 बार बेचने की बात होती है, तो अल्टीमेट इसका गोल क्या होता है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बराबर हो गया, तो 100% जो निकाल लोगे वही ऑलवेज सीपी बनेगा। अब बताओ 25% प्रॉफिट की बात करेंगे, यानी कि 100 रुपए का सामान 125 रुपए में बेचेंगे, फिर कह रहा है कि 35% कम में खरीदेंगे तो 65 रुपए में खरीदेंगे, और इसी पर हमको 36% फायदा होगा, तो 65 का 36% फायदा करेंगे तो 65 गुणे 36 बटा 100 पर बेचेंगे, 136 36% प्रॉफिट, 136%। अब एक प्राइस है और एक प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वही है 732, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालोगे, ये 2000 इसका सही आंसर आएगा। चलो अगला सवाल में है, सीरीज का क्वेश्चन, 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना और 0 गुना। ठीक, तो जब 1 से गुणा करोगे तो 2160 गुणे 1 2160 होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, 11 39 डिफरेंस ले लेते हैं, 28 का है, 28 का, 39 और 75 की बात करें तो 25 से 40 और 35 और एक 36 का डिफरेंस। अब बताओ 28 से 36 कितना बड़ा, 8 का डिफरेंस। फिर 75 से 119 की बात करें तो कितने का, 25 इधर और 15, 25 15 40 और 4 44 का डिफरेंस, कितने का दूरी है, ये भी 8 की दूरी है। तो अगली 8 की दूरी मिक्स सीरीज है, अगली 8 की दूरी 44 और 8 कितना हो जाएगा बच्चा, 52। 52 ऐड करके उत्तर बताना है इसमें, तो 52 ऐड करोगे तो 9 2 11 हो जाएगा, 11 5 16 17 171 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा थोड़ा सा ये लॉजिकल सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये बात क्या कर रहे हैं कि ये फाइनेंस के लिए आपके पास लोग पीडब्ल्यूडी का एक सेकंड स्टेप परियोजना के एकत्र करने को डर रहा है, और ये पैसा है उसके पास, कह रहा है कि 20% हर पैसा में से उसके पास 20% लेना है, नीचे बोला है 20%,
तो 4910 रुपया में से वो अगर 20% कमीशन मिलता है तो कितना इकट्ठा करेगा? 100% आपको इकट्ठा करना है, लेकिन 20% आपको सब में से मिलेगा। आपको क्या करना है, इन सारे वैल्यू को जोड़ करके उसका 20% निकालोगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल सहारा लिया, डिजिटल सम का इस्तेमाल किए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी का एवरेज 60 दिया हुआ है, ए बी का एवरेज 30 दिया हुआ है। देखो ए बी सी का 60 है तो तीनों का सम हो जाएगा 180, और ए बी का एवरेज 30 है तो 60 हो जाएगा सम। अब 180 में से 60 निकाल देंगे, 120 आ जाएगा, और 120 केवल सी का होगा। अब सी का 120 है और बी और सी का एवरेज दिया हुआ है 70 है, तो दोनों का सम हो जाएगा 140। 140 में से 120 अगर सी है तो 120 यहां से निकाल देते हैं तो बचेगा बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू हो जाएगी 20। तो ऑप्शन 20 केजी इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गलत संख्या छांटनी है इसमें। देखो 12 गुना चल रहा है बच्चा, 1 का 12 गुना, 12 का 12 गुना, 144 का 12 गुना, और इसका तो अगर 144 के 12 गुना की सीरीज में चलोगे तो 1782 यहाँ पे गलत मिलेगा, यही इसका आंसर है। 144 का 12 गुना यानी कि 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब भैया 1728। ठीक है, तो आंसर इसका सी होगा 1782। गलत है इस चैनल। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा, मेरे चाचा के पिता यानी कि मेरे बाबा की बेटी, मेरी बुआ, और मेरी बुआ का बेटा मेरा भाई। देखिए भाई नहीं, कजिन ब्रदर की बात होगी, लेकिन चूंकि दिया नहीं है, पर लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तो लड़की लड़के की बहन लगेगी, और बहन ऑप्शन नंबर डी। इसमें कई बच्चे भाई लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। मैं बार बार ये बताता हूँ कि ब्लड रिलेशन में जो फर्स्ट टर्म होता है उसी के रिस्पेक्ट में बात होती है। यहाँ पे लड़की का लड़के से संबंध पूछ रहा है, लड़की बहन होगी, लड़का भाई होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाता है। देखो पश्चिम है ये, और ये दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा, यानी कि साउथ वेस्ट कहा जाएगा। साउथ वेस्ट जो यहाँ होता है अपने जगह से 45 डिग्री स्किप करके आगे वाला ले रहा है, तो अगर उत्तर क्या होगा, तो भैया उत्तर यहाँ होता है, अपने पीछे वाले का लेगा, और पीछे वाले जो वैल्यू होगी वो नॉर्थ और वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट इसका सही उत्तर है, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर बी। एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है, ये अपोजिट है, रिवर्स लेटर पेयर लेटर की बात कर रहा है। ई का पेयर बी होता है, एक्स का सी होता है, इस क्रम में डब्ल्यू का पेयर डी होता है, आर का पेयर आई होता है, आई का पेयर आर होता है, टी जी ई वी एन एम। ये आपका आंसर है, डी आई आर डबल जी वी एम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़े, अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रैंकिंग का सवाल है, क्लास में शामू ऊपर से 10वें नंबर पे और नीचे से 36वें नंबर पे है, तो क्लास में कितने बच्चे हैं? एक ही पॉइंट अगर दोनों साइड से देखनी है तो आप दोनों साइड को जोड़ करके कम कर देते हो, 36 10 46, एक कम होगा 45, इसका सही आंसर हो जाएगा। m प्लस n माइनस 1 रैंकिंग में टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां m और n दोनों साइड से एक पॉइंट की पोजीशन होती है। नेक्स्ट बात करें, अगली संख्या बतानी है, 6 चौके 24, 24 5 120, 4 गुना 5 गुना 6 गुना, अब बच्चा 7 गुना की बात होगी, 7 गुना 14, 7 चौक 28, और 1 29, 29 तो 40 इसका 49 50, 50 40 इसका आंसर ए। 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना, 7 तो 20 का, 7 गुना आप निकालेंगे 7 0, 7 गुना 14, 7 7 49 50, 50 40, 50 40 भी बहुत अच्छा नंबर है, ये फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होती है। ठीक, चलिए, के एल की पत्नी है, एम एल की बहन है। के पत्नी है, पत्नी और पति एक साथ, के एल की पत्नी है,
एल की पत्नी है तो ये पति जी होंगे, प्लस में कर देते हैं। एम एल की बहन है, एम बहन हो गई एल की, ठीक। और एन के की बेटी है, के की बेटी है एन। ओ एम की मां है, ओ एम की मां, ओ मदर है एन, ठीक। तो कह रहा है ओ का के से क्या संबंध होगा, ओ का के से भाई मां है, मेरे भाई की भी मां होगी और ये मेरे भाई की पत्नी है तो उसकी वो सास होगी। मदर इन लॉ इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी सास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ा जाए, अगले सवाल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, उसके बाद जहां जहां मैथ्स रीजनिंग वाली बात है उसको देख लेते हैं। ये हिंदी के सवाल है जीएस के, इसको भी अगला से हम कोशिश करेंगे कि सारा कंप्लीट पेपर आपको मिले। फिलहाल मैं अपने सेक्शन को आपको बता दे रहा हूं। इतना पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन को देख करके ही आंसर याद आ जाए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा उतनी चीजें आपके साथ बैलेंस रहेंगी, वरना आप हमेशा परीक्षा में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ चीजें सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए आज यहाँ से क्वेश्चन नंबर 115 के रीजनिंग का सवाल आ गया। 3 6 18 72 360। 3 6 18 72 360। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 72 72, 5 6 360 और 36 छके 216, 2160 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान आसान सवाल है, बहुत सारे। कोड के अनुसार जुड़े 2 4 5 को क्रम से ABCDE द्वारा दिखाते हैं। B प्लस E, B प्लस E, B की वैल्यू है 1, E की वैल्यू है 4, 1 प्लस 4 माइनस D की वैल्यू है 3 और A की वैल्यू है 0, 3 हो जाएगा। 4 1 5, 5 में से 3 गया तो वो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सदस्यों के एक परिवार